हाय फ्रेंड्स, वेलकम सुबह मैथ एकेडमी। आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से 10 तक करा रखे, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या करें। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत मतलब जैसे कि ये वृत्त है तो इसके परिधि पर, ठीक है, ये परिधि पर वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। पहले तो हमने बोला है वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है। जैसे कि मैंने ये बना दिया एक चतुर्भुज को, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाली भुजा होगी वो इस भुजा के बराबर होगी, और जो ये वाली भुजा होगी वो इस वाली भुजा के बराबर होगी, ठीक है। और दूसरा हमें बोला है समचतुर्भुज, ठीक है। दूसरा हमें बोला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, जैसे कि मैंने बना दिया एक चतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होगा, ये वाली भुजा होगी ये इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली इस भुजा के, ये वाली इस भुजा के, मतलब चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होगी। चारों भुजा की लंबाई होगी वो एक ही होगी, ठीक है। अब देखो हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। हम बोले सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चित्र बना रखा है, ठीक है। हमें बोला है किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, मतलब ये हमें वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर जो चतुर्भुज दिया है वो समांतर चतुर्भुज दिया है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सामने वाली दोनों भुजा आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। दूसरा क्या होगा, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, ये जो चतुर्भुज है, ठीक है, ये हमें चतुर्भुज दे रखा है ये वाला, ये सम चतुर्भुज है। और सम चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली इस भुजा के, और ये वाली इस भुजा के। मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी वाली भुजा है वो बी सी के बराबर है। सिद्ध हमें क्या करना है, ए बी वाली भुजा, ए बी वाली भुजा है वो बी सी के बराबर है, बी सी वाली भुजा सी डी के बराबर है, और सी डी वाली भुजा है वो ए डी के बराबर है, ठीक है। ए डी बराबर ए डी, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए जितना क्वेश्चन हार्ड दिखता है ना उतना ही ईजी होता है, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन हमेशा हल करने से पहले दिया हुआ लिखना होता है। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, आपको भी आना चाहिए, आपको आता होगा। मैंने बोला ए बी सी डी एक ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बिना समांतर चतुर्भुज है। ये सब हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, ठीक है, जो दिया हुआ लिखना होता है। फिर बोला रेखा ए बी बी सी डी और ए डी क्रमशः बिंदु पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। मतलब जो पी क्यू आर और एस है वो स्पर्श बिंदु है, ठीक है। पी क्यू आर एस है वो स्पर्श बिंदु है, ये और ये, ठीक। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे कि ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर सी डी है, और सी डी बराबर डी है, मतलब समचतुर्भुज है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, अगर आपने मेरा क्वेश्चन 8 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है हमेशा, ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो जो क्वेश्चन 8 मैंने हल कराया था वो देखा होगा तो ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से बताया कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि बाएं बिंदु से खींची गई रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ठीक है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, ठीक है। अब से क्वेश्चन हम हल करते हैं, ठीक है। पहले तो ये जो बेसिक था, ठीक है, कैसे हल करना है वो मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। मैंने बोला कि बाएं बिंदु से खींची गई रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ठीक है। अब देखो इसमें बाएं बिंदु कौन सा है, ठीक है। अब देखो इसमें बाएं बिंदु कौन सा है, ठीक है। अब देखो इसमें बाएं बिंदु कौन सा है, जो ए है वो बाएं बिंदु है, ठीक है। पहला देखो ए है वो बाई बिंदु है, बी है वो बाई बिंदु है, सी है वो बाई बिंदु है, और डी है वो बाई बिंदु है, ठीक है। अब मैंने बोला कि बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ठीक है। बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखो बाएं बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची पी तक, और एक खींची ए तक, सॉरी ए एस तक, ठीक है।
एक तो खींचिए पी तक और एक खींचिए एस तक, तो मतलब ए पी और ए एस बराबर हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए पी बराबर ए एस। ठीक है, और कौन सी रेखा बराबर होगी, बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, ये दोनों बराबर होगी। अलग रंग से करते हैं, देखो ये बी पी बराबर बी क्यू होगा, बी पी बराबर बी क्यू। और क्या बराबर होगी, अब देखो सी आर बराबर, ये देखो सी आर बराबर सी क्यू होगा, सी आर बराबर सी क्यू होगा। ठीक है, और कौन सी भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, डी आर बराबर डी एस होगा, डी आर बराबर डी एस। अब देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन 8 में भी सेम था। ठीक है, इससे आगे थोड़ा और सेम है। ठीक है, इस उससे आगे हमें क्या करना है वो हमें है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 8 में जैसे हमने इन सबको जोड़ा था, ठीक है, ऐसे ही हम इन सबको वापस जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इन सभी समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, मैं इस समीकरण का नाम 1, इसका 2, ये 3, ये 4। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर देखो जोड़ना कैसे है, जोड़ना आना चाहिए। इन सबको अलग जोड़ेंगे, इन सबको अलग जोड़ेंगे। देखो पहले इस वाले को जोड़ते हैं, इस वाले को ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, बी पी प्लस सी आर प्लस क्या है, सी आर प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, अभी इतना ही रहने दो, इसको हल करते हैं। देखो ए पी और बी पी मिल के क्या हो रहा है, ये देखो ये ए पी और ये बी पी। ठीक है, इन दोनों भुजा को मिलाते तो क्या हो रहा है, पूरी भुजा क्या बन रही है, ए बी। ठीक है, ए पी और बी पी को मिलाकर क्या हो रहा है, ये देखो ये ए पी और ये बी पी दोनों मिला है तो क्या होगा, पूरी भुजा क्या बनी, ए बी। ये आ गया ए बी। ठीक है, अब सी आर और डी आर में देखो, ये देखो ये सी आर और ये डी आर, इन दोनों को मिलाया तो पूरी भुजा क्या बनी, सी डी। तो ये प्लस में सी डी। ठीक है, क्या है ए बी प्लस सी डी। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा हमारा क्या है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखो ए एस और बी क्यू मिलके क्या हो रहा है, ए एस और बी क्यू। ठीक है, ये देखो ये ए एस और ये बी क्यू, ये दोनों तो अलग अलग आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए एस और बी क्यू की जगह क्या लेंगे, देखो ये ए एस लेंगे और डी एस लेंगे। ठीक है, ए एस और डी एस लेंगे। हमें जोड़ना तो चारों चारों है, भले 4+2+3, 4 और 2 को पहले जोड़ो फिर 3 को जोड़ो, या फिर 4 और 3 को जोड़ो फिर 2 को जोड़ो, बात तो यही होगी, जो आंसर होगा वो तो सेम ही होगा। ठीक है, तो हम ए एस और डी एस को पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या जोड़ा, ये ए एस और ये डी एस, तो पूरी वजह क्या बनी, ए डी। ठीक है, ए डी। ठीक है, अब बी क्यू और सी क्यू को जोड़ते हैं, बी क्यू और सी क्यू। ये देखो ये बी क्यू और ये सी क्यू क्या बन रही है, पूरी भुजा बी सी, बी सी बन रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ए डी प्लस बी सी। अब देखो हमें क्या दे रखा था, ए बी और सी डी बराबर है। ठीक है, ए बी और सी डी बराबर है, ये हमें दे रखा था। अब देखो हमारा पहले क्या आया था, पहले हमारा आया था ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। अब देखो इसमें ए बी प्लस सी डी है, तो सी से ए बी को मैं सी डी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो
ये देखो ए बी है वो सी डी के बराबर है और बी सी है वो ए डी के बराबर है। हमने ए बी को मैं सी डी लिख सकता हूँ। जो भाई हमने हमारे ए बी है उसको मैं सी डी भी तो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए बी को क्या लिखूँगा, सी डी। ठीक है, ये देखो ए बी को मैंने क्या लिख दिया, सी डी, प्लस ये वाला सी डी ऑलरेडी है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया ए डी प्लस, अब देखो ये बी सी को मैं ए डी लिख सकता हूँ क्योंकि ए डी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, अब देखो सी डी और सी डी कितने हो गए, 2 सी डी हो गए, बराबर में ए डी और ए डी 2 ए डी हो गए। ठीक है, देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, सी डी बराबर ए डी। ठीक है, सी डी बराबर ए डी बचा। ठीक है, अब देखो सी डी बराबर ए डी, ये देखो सी डी है वो ए डी के बराबर है। ठीक है, ये हमारा है, ये जो सी डी है वो ए डी के बराबर है। जब ये दोनों भुजा बराबर आ गई है, मतलब समांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजा बराबर होती है, ये और ये और ये। ठीक है, हमारे क्या है, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। तो ठीक है, इसी तरह ये वाली भुजा किसके, अब देखो ए डी है वो सी डी के बराबर है और सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी डी है वो ए बी के बराबर है और ए डी है वो बी सी के बराबर। तो चारों भुजा बराबर हो गई ना, ऑलरेडी हो गई भाई। जो हमारे क्या आया कि सी डी है वो डी ए के बराबर है। ठीक है, सी डी है वो डी ए के बराबर है। ठीक है, ये सी डी है वो डी ए के बराबर है और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सी डी है वो ए बी के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों भुजा तो बराबर है, साथ ही ये भी बराबर हो गई। ठीक है, और ये बराबर होगी तो ये भी, तो इसके सामने वाली भुजा ये भी बराबर होगी। तो चार भुजा हमारे बराबर हो गई, मतलब ये क्या है, समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में चार भुजा बराबर होती है। ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन था। जितना क्वेश्चन हार्ड दिखता है उतना ईजी होता है हमेशा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।